जनसुराज ने अपने संविधान में इस परिकल्पना में कहा है कि जिस जाति की भी जितनी संख्या है उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल है। आपने जो 5 समाज की बात कही उसको लेकर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है जातियों का वर्गीकरण चेंज करना। एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, 1 को एससी बना दो। उसी के तहत एनेक्सर 1 में आने वाली कुछ जातियों को, जिसको 5 समाज के नाम से एससी का दर्जा दिया गया। ये सही बात नहीं है, ऐसा दावा किया गया, क्योंकि जातियों का ये जो दर्जा चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती है, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको प्रस्तावित कर सकता है, उसको स्वीकार करने का पावर केंद्र सरकार को है। जैसा आपने देखा होगा बिहार में लोहारों के साथ भी ऐसा ही किया गया। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहां से कह दिया कि हमने 5 समाज को एससी का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को एसटी बनाया गया था और वापस ईबीसी बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को एससी से हटाकर वापस ईबीसी बना दिया गया। तो एक विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है, और इसीलिए ये जातियां आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में हैं। जातियों का जो वर्गीकरण जो चेंज होता है, जो ओरिजिनल एनेक्सर 1 था, जो कर्पूरी जी का था, और जो आज एनेक्सर 1 है, उसमें करीब 23 नई जातियां जोड़ दी गई हैं। और ये नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे। जब उनको राजनीतिक सुविधा होती है वो किसी एनेक्सर 2 को उठाकर एनेक्सर 1 में डालने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने एनेक्सर 1 की जाति को एससी या एसटी बनाने की कोशिश किया। तो जब आप एनेक्सर बदलते हैं, एनेक्सर 2 को एनेक्सर 1 में डालते हैं, वो तो राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एससी को, ईबीसी को या ओबीसी को एससी या एसटी के दर्जे में डालोगे तो केंद्र से उसका अनुमोदन निश्चित जरूरी है। वो नहीं करा पाए, इसीलिए लोहार के केस में जिसको एसटी बनाया गया था फिर से ईबीसी बना दिया गया। कई बच्चों का नौकरी चला गया, लोग परेशान हुए। उसी तरह से 5 समाज को भी इन्होंने कहा कि हमने एससी बना दिया। लोग पंचायती राज का चुनाव एससी रिजर्व सीटों पर लड़े और वो सब चीज बर्बाद हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के समक्ष इन्होंने जरूरी दस्तावेज नहीं रखे, उन जातियों के साथ धोखा हुआ है। अब वो जाति जो है वो आंदोलित है। ये जनसुराज की ताकत देखिए कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है। कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप, कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई? तेलंगाना से ही दिल्ली पर राज करके दिखा दो। जब बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तेलंगाना के लोग हम लोग पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बिहार में वोट मांगने की जरूरत क्या है? इसका भी सवाल आप लोग कीजिए, उस जवाब मांगिए उन लोगों से।